नमस्कार साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं जनगणना 2027 के अंतर्गत जिनकी ड्यूटी प्रगणक के रूप में मकान सूचीकरण कार्य हेतु लगा हुआ है, उनको एचएलओ ऐप पर काम करते समय कोई भी एंट्री करते समय कोई किसी तरह की परेशानी हो गई यानी गलती से कोई एंट्री कर दिए हैं और उसको इस एंट्री करने के बाद उसको सिंक भी कर दिए हैं। उसके बाद अपडेट कैसे करेंगे, यानी सिंक किए हुए डाटा को फिर से अपडेट करना हो, डाटा को सुधार करना, तो उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर हम करके आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने पहले हम लोग यहाँ पर एचएलओ ऐप को लॉगिन करके इंटरफेस पर ले आए हैं। सबसे पहला जो काम करना है, जब भी हम लोग एचएलओ ऐप को खोलेंगे तो सबसे पहला काम है कि इसको रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश पर यहाँ पर क्लिक किए और ये रिफ्रेश होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर आ गया कि रिफ्रेश ये हो चुका, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी सफलतापूर्वक रिफ्रेश किए गए। अब इसमें सबसे आगे क्या करना है, मकान सूचीकरण कार्य में आगे बढ़ेंगे। मकान सूचीकरण कार्य में जैसे आगे बढ़े, यहाँ पर हम लोगों के बीच एक ऑप्शन आया, एसी आईडी डाउनलोड करने के लिए एचएलओ ऐप कार्य शुरू करने के पहले रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। तो हम लोग रिफ्रेश पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहला काम इसके बाद जो होगा वो होगा कि सारांश देखें, सारांश को चेक करेंगे। सारांश को देखने के लिए ये जो ब्लू कलर का आइकन बना है इस पर क्लिक करेंगे और इस पर आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सारांश में दिखाई पड़ रहा है कि जो कुल जनगणना मकान, यहाँ पर देखिए कुल जनगणना मकान जो है ये 30 है, 30 है। और इसके अंदर जो है कुल सामान्य परिवार की एंट्री 25 हुई है और इसके अंदर कुल गैर आवासीय मकान की एंट्री 5 हुई थी, यानी कुल सामान्य परिवार 25 और कुल गैर आवासीय मकान की संख्या 5 है। तो ये 25 और 5 दोनों मिला के 30 हो गया और ये 30 को हम लोग क्या कर चुके हैं, सिंक कर चुके हैं। यहाँ पर सिंक किए गए डाटा कितना है, 30 है। यहाँ पर भी लिखा गया सिंक किए गए कितना है, 30। इसमें जितना भी काम हुआ है वो सारे चीजों को हम लोग सिंक कर चुके हैं, पूर्ण करके किसी को भी नहीं छोड़े हैं। और लॉक किए गए भवनों की भी एक भी संख्या नहीं है और हटाए गए यानी कि डिलीट भी हम लोगों का नहीं किया गया, एक भी एंट्री इसमें डिलीट नहीं किया गया। और इसके साथ साथ में जो है इसके अंदर जो है कोई भी अपूर्ण नहीं रहा, यानी कि जब हम लोग एचएलओ ऐप पर मकान सूचीकरण के क्रम में काम करना शुरू करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कुछ काम किया और उसको छोड़ देते हैं, तो वो कहाँ पर आकर रुकता है, तो ये अपूर्ण में आकर रुक जाता है। तो वैसा एक भी नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक जाएंगे। इस तरह से बैक आने के बाद यहाँ पर हम लोग अभी जो काम करने वाले हैं, पहले से सिंक किए गए डाटा को संशोधित, यानी कि वैसा डाटा जो हम लोग सिंक कर चुके हैं और उसको हम लोगों को क्या करना है, फिर से एडिट करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक आने के बाद यहाँ पर जिसमें क्लिक करना है, जिसमें यानी कि जिस लाइन नंबर या जिस भवन नंबर, जिस क्रमांक नंबर में आपको परेशानी हुआ है उसको क्लिक करने, उसके अंदर संशोधन करने के लिए उसके जैसे मान लीजिए हम लोग आ रहे हैं ये लाइन क्रमांक 30, जनगणना जनगणना मकान नंबर 30 है और भवन नंबर 24 है, परिवार क्रमांक 25। इसमें थोड़ा संशोधन करना है। तो संशोधन करने के लिए क्या करेंगे, इस ये जो यहाँ पर देखिए पेंसिल आइकन बना, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या पूछा जाएगा, कारण, किस कारण से आप इसको इसमें एडिट करें। तो यहाँ कारण में लिखेंगे, इसमें क्या है, स्वयं द्वारा, यानी कि इसको जो चेंज किया जा रहा है वो किसके द्वारा चेंज किया जा रहा है, हम खुद से कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात कर लें कि इसमें यानी कि डाटा अगर हम लोग सिंक कर दिए हैं तो सिंक करने के बाद कौन कौन से इसको चेंज कर सकते हैं, पर्यवेक्षक भी चेंज कर सकते हैं, चार्ज कार्यालय द्वारा भी चेंज किया जाता है और स्वयं द्वारा भी इसमें चेंज किया जा सकता है। तो स्वयं द्वारा चेंज करना है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया है जारी रखें, तो जारी रखें। अब इसमें हमको चेंज क्या करना है, देखिए लाइन क्रमांक संख्या, भवन नंबर और जनगणना मकान, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें जो भी चेंज करेंगे यहाँ के बाद अगला करेंगे उसके बाद चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या चेंज करना है, जनगणना मकान में फर्श प्रयुक्त सामग्री, जैसे इसमें हम लोग उस समय जो डाल दिए थे सीमेंट डाल दिए थे, जबकि ये असली में गलती से ये सीमेंट डाला था, रियल में ये क्या है, मिट्टी है। तो यहाँ पर हम लोग मिट्टी डाल देंगे। उसके बाद इसी तरह अगला करते जाएंगे। जनगणना मकान में दीवार में प्रयुक्त जो सामग्री है, ये सामग्री क्या है, यानी जनगणना मकान के अंदर जो है दीवार बनाया गया, इसकी सामग्री क्या है, इसकी जो सामग्री है वो पक्की ईंट की, पक्की ईंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला क्लिक करेंगे। अगला क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री,
जनगणना का जो छत बनाया गया वो उसके अंदर में किस सामग्री का प्रयोग किया गया, ये कंक्रीट, तो यहाँ कंक्रीट पे क्लिक कर देंगे। उसकी तरह आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं, यानी जनगणना मकान का जो उपयोग हो रहा है किस काम के लिए हो रहा है, आवास के लिए हो रहा है, आवास सह अन्य उपयोग के लिए हो रहा है, दुकान या कार्यालय के लिए हो रहा है, स्कूल कॉलेज के लिए हो रहा है, होटल लॉज गेस्ट हाउस के लिए हो रहा है, अस्पताल के लिए, डिस्पेंसरी आदि के लिए हो रहा है, फैक्ट्री वर्कशॉप या वर्क रोड आदि के लिए, पूजा स्थल के लिए हो रहा है, अन्य आवासीय उपयोग के लिए खाली है, किसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। ये जो जनगणना मकान है ये आवास का है, यहाँ पर हम लोग आवास में क्लिक करेंगे और उसके बाद अगला यहाँ से दबाएंगे। अगला दबाने के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि जनगणना मकान का विवरण, यानी जनगणना मकान किस प्रकार का है, अच्छी है, रहने योग्य है, यानी जीर्ण शीर्ण है, यानी कि इसको फिर से बनाने का काम में आना चाहिए। ये रहने योग्य, तो रहने योग्य में हम लोग क्लिक किए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है परिवार, परिवार क्रमांक, इस ये भी चेंज नहीं होगा आपका। इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यानी इसके इस मकान के अंदर में कुल कितने परिवार रहते हैं उसकी यहाँ पर हम लोगों को एंट्री करनी है। तो वो आप जिसका एंट्री कर रहे हैं उनसे आप पूछ लेंगे कि इस मकान के अंदर कितने लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पर परिवार के रहने वाले लोगों की संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर हम लोग डालेंगे। यहाँ पर देखिए परिवार के मुखिया का नाम हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला करेंगे। अगला करने के बाद परिवार के मुखिया से संबंधित थोड़ा विवरण लेंगे। ये जो परिवार का मुखिया क्या है, ये पुरुष है, तो पुरुष यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद है यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है, तो यहाँ पर अन्य आ जाएगा, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अन्य कर देंगे। यहाँ पर अन्य करते हैं, अन्य अन्य करने के बाद अगला आ जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है इस मकान का स्वामित्व की स्थिति, यानी ये जो मकान है किराए का मकान है या इस किस तरह का है, तो ये अपना मकान है, तो यहाँ पर 1 कर दिए। और इस अब पूछ रहा है कि रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, यानी कि इस मकान के अंदर कितने कमरे हैं, तो जितना कमरा है तो यहाँ पर कमरा मान लीजिए कमरा 5 है, तो यहाँ पर 5 कमरा हम लोग रख दिए। अब पूछता है इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, इस परिवार में रहने वाले दंपति यानी विवाहित दंपति की संख्या 2 है, तो 2 यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जैसे आगे बढ़े यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है। पेयजल का जो मुख्य स्रोत है वह है ट्यूबवेल या बोरवेल, तो इसके अंदर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला आएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, यानी पेयजल जो है वो परिसर के बाहर है या अंदर है या बहुत दूर है, तो परिसर के अंदर है, तो यहाँ पर अंदर पर क्लिक करेंगे और अगला करेंगे। अगला करने के बाद पूछा जा रहा है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है, तो बिजली पर क्लिक करेंगे और अगला करेंगे। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि परिवार के आगे पूछा जा रहा है कि शौचालय की सुलभता, यानी शौचालय कहाँ पर है, शौचालय केवल परिवार के लिए है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिर अगला करेंगे। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि शौचालय का जो प्रकार है, शौचालय का प्रकार ये किस प्रकार का, यहाँ पर जो शौचालय है वो सेप्टिक टैंक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला करेंगे। अगला करने के बाद यहाँ पर जो देखिए पूछा जा रहा है गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई है, परिवार में उपलब्ध गंदे पानी की निकासी से जुड़ी हुई जो खुली नाली है या ढकी नाली है जो भी है, यहाँ पर मान लीजिए ढकी नाली है, तो इस पर ढकी नाली पर क्लिक करके अगला करेंगे। अगला करने के बाद पूछा जा रहा है परिसर के अंदर स्नान सुविधा उपलब्ध है, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे स्नान गृह के अंदर। तो स्नान गृह के करने के बाद अगला करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस की कनेक्शन उपलब्धता उपलब्ध है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे करने के बाद यहाँ पर जो पूछा जा रहा है खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन जो है जैसे एलपीजी पीएनजी है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पूछा जा रहा है कि रेडियो ट्रांजिस्टर जो है यहाँ पर क्या है, मोबाइल स्मार्टफोन है, तो मोबाइल स्मार्टफोन पर ये क्लिक करेंगे। यहाँ से अगला करेंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है टेलीविजन दूरदर्शन मुक्त डिश या अन्य डीटीएच डिश केबल कनेक्शन है या अन्य कोई अन्य या नहीं, तो जो भी है आपके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं अन्य कोई, तो इसको करके अगला किए। उसके बाद जो है पूछा जा रहा है इंटरनेट सुविधा जो है मोबाइल स्मार्टफोन से, यहाँ पर स्मार्टफोन मोबाइल फोन 2 में, तो 2 क्लिक कर दिए। उसके बाद पूछा जा रहा है लैपटॉप कंप्यूटर है, हाँ तो 1 नहीं तो 2,
यहाँ पर नहीं है तो 2 कर दिए, उसके बाद अगला करेंगे। अगला करने के बाद पूछा जा रहा है टेलीफोन और मोबाइल फोन स्मार्टफोन, हाँ यानी स्मार्टफोन है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए 2 पर और उसके बाद अगला किए। उसके बाद पूछा जा रहा है साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, साइकिल है, स्कूटर, मोटरसाइकिल या मोपेड है, या दोनों है या कोई नहीं है। मान लीजिए स्कूटर मोटरसाइकिल है केवल, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर मान लीजिए दोनों है तो यहाँ पर 3 पर कीजिएगा, अगर कोई नहीं है तो 4 पर कीजिएगा। अब पूछा जा रहा है कार, जीप, वैन, इसमें से कुछ है? अगर है तो 1 पर क्लिक करेंगे और नहीं है तो नहीं पर 2 पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नहीं है तो 2 पर क्लिक करके अगला कर दिया। अगला करने के बाद पूछा जा रहा है परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है? तो मान लीजिए मुख्य अनाज यहाँ पर गेहूं है, तो गेहूं पर क्लिक करके अगला करेंगे। अगला पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर क्या है? तो मोबाइल नंबर यहाँ पर अगर आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो पाती है तो मोबाइल नंबर इसमें दर्ज करना, अगर उपलब्ध नहीं हो पाती है तो सबमिट कर देना। तो इस तरह से सबमिट करने के बाद एक बार फिर से आपको समीक्षा करने के लिए आप जो उत्तर दिए हैं, जो आपको बताया गया है, उसको यहाँ से बेहद ही आसानी के साथ देख सकते हैं एक एक करके, और उसके बाद यहाँ से पुष्टि कर सकते। तो ये पुष्टि कर दीजिए। पुष्टि हो गया। अब डाटा सफलतापूर्वक अपडेट हो गया, जो कि हम लोग यहाँ से पहले से सिंक किए डाटा को हम लोग अपडेट कर रहे थे। तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं।